इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नंदी पर आरूढ़ होकर बाबा चले, धरा और गगन वाद्य से एकदम परिपूरित हो गया। क्या देवताओं चले बस चढ़ी देवांगनाएं मुस्कुराती हैं, इस दूल्हे को दुल्हन कहाँ मिलेगी। देवता लोग अपने अपने परिवार समाज के साथ बारात में सम्मिलित हो ली। भगवान विष्णु ने दिग्पालों को बुलाकर कहा कि देखो भैया, दूल्हे के अनुकूल बारात नहीं है, बिलग बिलग होकर चलो अपने समाज के साथ, नहीं तो दूसरे के नगर में जाना है, नाम कम बदनामी अधिक हो जाएगी। भगवान विष्णु के वचन को सुनकर शिव जी मगन हो गए। अवसर ही ऐसा है, व्यंग कब करना चाहिए इसका एक अवसर है। हर क्षण हर घड़ी व्यंग अच्छा नहीं लगता। व्यंग का समय है। विष्णु भगवान के व्यंग पर शिव जी मुस्कुराए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बचन नहीं। व्यंग उस समय किया जाए जब एक आनंद का अवसर हो, आह्लाद का अवसर हो। हर घड़ी व्यंग नहीं, हर घड़ी व्यंग आफत बना देता है। अपने अति प्रिय के व्यंग को सुनकर भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए, भृंगी को बुलाए, कहा समाज को सूचना दो। देखिए शिव जी का एक बड़ा सुंदर स्वभाव है। शिव बाबा बहुत योजना नहीं बनाते। जब जो करना होता है कर लेते हैं, क्योंकि उनको भजन से ही फुर्सत नहीं। भारत में एक सिद्ध पुरुष हैं उनको मैंने कहा महाराज आप ये सब लाख का भंडारा, 50,000 का भंडारा, सब कुछ योजना बिना बनाए ऐसे ही शुरू कर देते। क्योंकि भंडारे की योजना क्या बनाना, भगवान का प्रसाद है, आता जाएगा चलता जाएगा, नहीं आए कह देंगे हरिहर, खत्म। सिद्ध पुरुष है, लाख से कम का भंडारे नहीं करते। आ गया तो चलता रहेगा, नहीं तो हरिहर, रखना है नहीं, और चलता ही रहता है उनका, बंद होता ही नहीं, हरिहर। भगवान का काम चलता ही रहेगा, बस जीव का ना हो जाए, जीव का हुआ बंद हो जाएगा। भगवान का कोई काम कोई रोकने वाला ही नहीं, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, बंद होने वाला नहीं। उसका काम है चल रहा, भगवान का काम है ना, चलते रहेगा। भृंगी ने आवाज लगाई हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग न बोलिएगा, हम तो बोल ही रहे हैं। ये व्यंग है। आप लोग बोलिए। हाँ, प्रातस्मरणीय धर्म सम्राट कृपात्री स्वामी जी इनका हर हर महादेव। हाँ, शिव बाबा की जयकार है ये। हर हर मने आपद हर, कौन? केवल महादेव। कोई योजना नहीं है, बैठे हैं भजन कर रहे हैं, आया गया हो गया। देखिए जैसे ही भृंगी ने टेरा
शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। आप बोलो जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलद शीस तिन नाये, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। देह से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। गौ मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। ये बाराती हैं, बाबा के गण हैं। कैसे? अनेक वाहन अनेक वेश। बाबा देखे तो गदगद हो गए, बेहसे जोरदार ठहाका लगाए। क्या बात है, जय जय। शिव जी मगन हो गए हो। देखिए ये प्रसंग कहता है कि समय पाकर हंसते रहना चाहिए, रोने का कोई उत्सव नहीं करना चाहिए, हंसते। हाँ कोई मरी गया है बात अलग है, उस समय नहीं हंसना चाहिए, ना तो आफत आएगी। लोग भर्ती करा के भेज के आगरा, रोने के समय नहीं रो सकते तो चुप रहे। कई लोग रोने में भी हंसते, नहीं रोना आता। अब जबरन तो आएगा नहीं, वो सनीमा की तरह आप विक्स तो लगा के रोएंगे नहीं, आते ही नहीं है। क्योंकि कई लोग मर जाते हैं तो होता है कि अच्छा हुआ मरी गई, छुट्टी भैया वाला नहीं। लेकिन बाबा का ये क्या है, वैसे शिव समाज निज ऐसा। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी के पास जब मैं प्रणाम करने जाता हूँ तो वो कहते हैं कि भैया कथा में लोगों को थोड़ा हंसाया करो। मैं तो कुछ नहीं, कोई नहीं मिलता है तो शीशा के सामने अपने मुंह बना के हंसता रहता हूँ, देखो सत्यमित्रानंद कैसा लग रहा है तू। अपने वो अपना हमको सुना रहते, इतना भाव होता है। क्या अद्भुत महापुरुष है। उनका भाव है कि आदमी इतना दबाव में रहता है, जिसको जो मिलने आता है, स्वामी जी मेरा ऐसा, स्वामी जी मेरा वैसा, तो चुप कर हंस। लेकिन सहजता से आदमी हंसता नहीं है। ये प्रसंग में अक्सर कहा करता हूँ, हंसने का प्रोग्राम रखो घर में, रोने का कोई प्रोग्राम नहीं। क्यों? आप जिससे मिलिएगा रोते मिलेगा आपको। हम लोग शाम को बैठते हैं हंसने के लिए, खुल के ठहाका लगता है। जब हंसिएगा तो आपका आपातकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। रोने का कोई प्रोग्राम नहीं। बहुत गंभीर आदमी अपने लिए ही एक समस्या है, एक प्रोजेक्ट है वो अपने लिए। हाँ गंभीर क्या बाबा, बेहसे शिव समाज। अरे दुल्हा दुल्हा तो हंसता ही नहीं। जिसका ब्याह होने जाता है वो तो बेचारा जिसे उसके पर विपत पड़ रही हो, एकदम नहीं हंसता है। हाँ अपने तो हर हाल में, हाँ हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका। सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना
रोने का कोई प्रोग्राम नहीं जी, हंसने का प्रोग्राम करो। जो हंसता है उसकी विपत्ति भी डरती है। अरे परे कब, चुप हो तो परे, चुप नहीं होगा तो चलते। देखिए बाबा व्याह करने जा रहे हैं और देखकर गणों को बेहसे शिव समाज निज दे। अपने समाज को पाकर बाबा गदगद हो गए। कैसे गदगद हो गए? भंगड़ी को देखकर भंगड़ी गदगद हो जाता जैसे जैसे दिखे आओ हाँ कसी छान छान छान। अभी काशी में थे हमको लोग, जो मिले वही जय जय सहज बोला। कैसे हैं? ठीक है वाह। लगी भंगेड़ी को देखकर भंगेड़ी, सत्संगी को देखकर सत्संगी। ओ मिल भर जाए। देखो क्या दिवाली मन रही है। समाज को पाकर जैसे समाजी आनंदित हो जाता, वैसे बेहसे शिव समाज निज दे। विपुल मुख, मुखहीन, नेत्र नेत्र, नेत्रहीन, ये बराती हैं। देखिए इसका भी एक तथ्य है, शिव पुराण में बड़ा विस्तार है इस प्रसंग का। बाबा ने इस कांड के उपसंहार में, इस प्रसंग के उपसंहार में बड़ी अद्भुत बात कही। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावही पार। जो विद्वान लोग यहाँ विराज रहे होंगे, ऐसन कौनो वेद नहीं है जहां शिव स्तुति नहीं, शिव जी के लिए मंत्र नहीं। अथर्व वेद स्थापत्य शास्त्र है। उस अथर्व वेद का जो उपवेद है वहां भी ये चर्चा है, क्योंकि जो वस्तु आजकल चल रहा है इसका जनक अथर्व वेद, गायन का साम वेद है, पूजन का हम लोग जो ये सरजू पारिणी कान्य कुब्ज लोग हैं इनका ये यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद। यही जब दक्षिणात्य हो जाएगा तो कृष्ण यजुर्वेद हो जाएगा। एक मंत्र 3 बार बोलना है। ये सब व्यवहार अथर्ववेद, सिद्धांत वेद, धनुर्वेद उसका उपवेद है, आयुर्वेद उसका उपवेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद जो विश्वामित्र बाबा ने परमात्मा को दिया, इसलिए यज्ञ कराया, उसका पालन भया। तो ये जो वेद भगवान जहां तक आप जाएं अध्ययन करें, सब जगह शिव शास्त्र, शिव स्वरूप, शिव अंश विस्तारित है। इसका मतलब कड़कड़ में शिव तत्व है। इसीलिए मैंने आपसे बैठते कहा कि ऐसा कोई घर नहीं जहां शिव स्तुति नहीं, किसी की मूर्ति नहीं होगी। समझ लो शंकर जी हैं, शंकर बाबा बिना मूर्ति के भी विराजमान होते हैं। शिवालय में तो शिव है और मस्जिद है तो शिव है। क्यों? जहां निर्गुण है वहां सगुण स्वरूप में, जहां सगुण है वहां निर्गुण स्वरूप में भगवान सब जगह। हमारी मान्यता है, मान्यता में समझौता नहीं करना चाहिए, हमारी मान्यता है, हम मानते सब जगह शिव बाबा है, विराज रहे हैं। ये सनातन की मान्यता है ना, तो हम सीखे ही नहीं, हमारा तो हाँ हाँ है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।